हेलो एवरीवन, आप सब लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज पे। और अब हम डिस्कस करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर डायरेक्टली कंसर्न टू द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सीरीज़ में हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एस्टेब्लिश्ड ऑन। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और ये बिल्कुल क्वेश्चन जो फर्स्ट लाइन है मेरे लेक्चर की, जो थ्योरेटिकल लेक्चर मैंने बनाया है, उस पर 1 to 1 आपको मिलते रहेंगे। तो देखते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एस्टेब्लिश्ड ऑन। ठीक है, जो नेशनल बोर्ड है NBWL की जो स्थापना है वो कब हुई है? तो गाइज ये ऑप्शन है 22 सितंबर 2003, 29 सितंबर 2004 एंड 23 सितंबर 2002 एंड 13 अक्टूबर 2001। तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर है 22 सितंबर 2003 में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे नीचे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिश्ड ऑन। पहले ये जो था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, बाद में कन्वर्ट होकर ये बना है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो देखिए, ये जो न्यू बना है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये तो आपका बना है 22 सितंबर 2003 को। इससे पहले जो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिश्ड ऑन, इसकी जो डेट है वो आपकी है 1952। जो करेक्ट आंसर यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में वो है डी, 1952, मतलब 1952 में बना था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। बाद में ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके सेक्शन 5 में प्रोविजनली चेंजिंग करने के बाद इसे कन्वर्ट किया गया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 22 सितंबर 2003 को। ठीक है, इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड एट। एक वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, वो कब किया जाता है? 3rd वीक ऑफ नवंबर, 2nd वीक ऑफ अक्टूबर, 1st वीक ऑफ अक्टूबर एंड 1st वीक ऑफ जून। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 1st वीक ऑफ अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक। और ये प्रोग्राम जो होता है इसी बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 4 में काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू गिव अप्रूवल व्हेन टाइगर रिजर्व अथॉरिटी प्लान टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टूरिस्ट लॉज विद इन टाइगर रिजर्व। जो टाइगर रिजर्व की जो अथॉरिटी होती है, लोकल अथॉरिटी, लाइक कोई भी टाइगर रिजर्व की हम बात करें, उसकी जो लोकल अथॉरिटी होती है वो प्लान करे कि टूरिस्ट लॉज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए इन दी पेरीफेरी, इन दी जो लिमिट है टाइगर रिजर्व की, या उसके 10 किलोमीटर के अंदर एरिया में ये प्लान करती है, तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वो खुद में इस तरीके की सफिशिएंट बॉडी है कि वो अपने आप से ही मतलब कंस्ट्रक्शन कर सकती है टूरिस्ट लॉज का। ऐसा नहीं होता, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उन्हें अपना अप्रूवल लेना पड़ेगा, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से इसका प्रोविजन उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के थ्रू उसे अप्रूवल लेना जरूरी है, उसके बाद ही वे एक टूरिस्ट लॉज का निर्माण कर सकते हैं इन द पेरीफेरी ऑफ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, द सुप्रीम बॉडी इन इंडिया फॉर एडवाइस ऑन द इशूज रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। मतलब हमारे इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ के इशूज हैं कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन से, इन पे सब सलाह देने वाली सबसे सुप्रीम बॉडी, सबसे बड़ी जो बॉडी है, मेजर बॉडी जिसे गवर्नमेंट डायरेक्ट इनपुट लेती है, वो कौन सी बॉडी है? तो इसका करेक्ट आंसर गाइस है, ये भी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL, ये सबसे सुप्रीम बॉडी है इंडिया में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, चेयरपर्सन ऑफ NBWL, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? इस क्वेश्चन के आंसर से आपको इंपॉर्टेंस हो जाएगी कि NBWL कितना अहम ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में बोला जाता है कि 22 चेयरपर्सन ऑफ दी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ या NBWL का जो 22 चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? वो आपका होता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो मंत्रालय है, उसका जो मिनिस्टर होता है कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसे कहा जाता है 22 चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ एक तरीके से, जिसमें एक बात बोली गई है उसी तरीके से जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव अप्रूवल व्हेन टाइगर रिजर्व लूज इट्स स्टेटस ऑफ द टाइगर रिजर्व, दैट इज डी नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेटस
फॉर ए टाइगर रिजर्व। एक टाइगर रिजर्व है, बाई चांस वो अपना टाइगर रिजर्व का स्टेटस अगर खो देता है तो इसका नोटिफिकेशन निकलता है कि ये टाइगर रिजर्व अब टाइगर रिजर्व नहीं रहा है। तो इसका नोटिफिकेशन कौन सी बॉडी रिलीज करेगी, कौन सी बॉडी इशू करेगी? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये इशू करा जाएगा, या फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के थ्रू करा जाएगा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के थ्रू करा जाएगा। तो गाइस इसका आंसर भी है आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ही इसका लेटर या इसका एक ऑर्डर इशू करेगा कि ये टाइगर रिजर्व अब टाइगर रिजर्व नहीं रहा। ठीक है, डी नोटिफिकेशन। और इसी तरीके से कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो रही है तब इसका लेटर भी या इसका अप्रूवल लेटर भी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के थ्रू ही इशू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में है कि बर्ड विंग एंड एनिमल विंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। अलग से एक नेशनल विंग होती है, एनिमल विंग और एक बर्ड विंग। किस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की सेपरेट विंग्स हैं? रेड डेटा बुक, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, या नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है नेशनल वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे सी, NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। हम क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ बॉडी हैं, उनका मैच करना, उनकी डेट, उनकी ओरिजिन एस्टेब्लिशमेंट डेट और उनकी बॉडी का नाम है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान और इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और FWN की बात हमने बताई थी आपको कि वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जैसे WWF बोला जाता था इंटरनेशनल, उसी का दूसरा नाम क्या था? वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, तो आपने देखा था अभी कि जो आपका NBWL है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसका ओरिजिन आपका कब हुआ? 2003 में। ठीक है, और इसका जो ओरिजिनल बॉडी था IBWL, इसकी ओरिजिन हुई थी 1952 में। और जो आपका एक्शन प्लान है ये आपका 83 में आया। ठीक है, और जो आपकी सोसाइटी है नेशनल वाइल्ड लाइफ फंड WWF, ये इसका नाम रखा गया था 1986 में, जबकि इसकी ओरिजिन हुई है वो 61 में हुई। जो WWF ओरिजिनल था, इसकी जो इंटरनेशनल है WWF इंटरनेशनल, वो बना था 1961 में। ठीक है, उसके 25 ईयर्स के बाद उसकी जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की गई थी तो उसका नाम कर दिया था वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर गाइस है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसके जो मेन फंक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ आती है, देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है सीरीज वाइज अगर हम बात करें तो स्पॉन्सर करता है सेटिंग ऑफ द नेशनल पार्क, नए नेशनल पार्क को बनाना, सेंचुरीज, जूलॉजिकल गार्डन्स और प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द हैबिटेट। ठीक है, उसमें ये फंड प्रोवाइड करता है, स्पॉन्सर करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है एडवाइज या डिवाइस द वे एंड मीन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू द कोऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन एंड प्रैक्टिकल मेजर्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्रोटेक्टेड एनिमल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेट किलिंग। इनके लिए काम करता है, ऐसे डिवाइस करता है ऐसे जिन्हें रोका जा सके। थर्ड में बात करते हैं टू प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड नीड फॉर इट्स प्रिजर्वेशन इन हार्मोनी विद द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये भी इसका काम है कि पब्लिक में मतलब एक वाइल्ड लाइफ के प्रति एक ऐसा मतलब हार्मोनल रिलेशनशिप डेवलप किया जाए कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच एक सौहार्दपूर्ण मतलब संबंध चलता रहे। और लास्ट बात कह रहा है कि एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पॉलिसी इन रेस्पेक्ट ऑफ लिविंग एनिमल्स, ट्रॉफीज, स्किन, फर, फीदर्स एंड इवोरी के बारे में बात करता है कि जो पहले ज़माने में ट्रॉफी दी जाती थी बड़े बड़े एनिमल का जो पूरी बॉडी को या उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, तो उस पर मतलब कि ये सब गलत चीज़ है। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के फील्ड में इन्हें रोका जाए, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनपुट करता है कौन? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इसके सभी जो फंक्शन है वो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी है, भी सभी फंक्शन पे काम करता है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस इस तरीके से है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तो ये स्पॉन्सर करता है सेटिंग ऑफ द नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स फॉर प्रिजर्विंग द वाइल्ड लाइफ इन देयर हैबिटेट। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मगर यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव की बात करें तो ये सभी फंक्शन इसके हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 12 में कि द फंक्शन ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ आर डिस्चार्ज थ्रू एन एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके जो फंक्शंस होते हैं, इतने सारे फंक्शन एक काम करता है तो ये सब करते हैं, इसकी पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इसी बोलते हैं। वो उसमें कौन कौन लोग होते हैं? कंसिस्टिंग ऑफ, तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर इसका मैं बता देता हूँ, फर्स्ट है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोटल 9 लोग होते हैं। ठीक है, आपको 9 लोग कैसे पूरे होते हैं उन्हें देखिए आप। देखिए एक चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन जिसे बोलना चाहिए, उसके बाद 2 वाइस चेयरमैन, एक सेक्रेटरी जनरल, 4 रीजनल सेक्रेटरीज एंड 1 सेक्रेटरी। इस तरीके से इसके 9% बनते हैं। केवल सिंगल वन है, एक सेक्रेटरी जनरल होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक चेयरमैन होता है। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा जो होते हैं रीजनल, क्योंकि 4 डायरेक्शन हमारे साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट करके 4 रीजनल सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। और वाइस चेयरमैन एक होता है, जनरल सेक्रेटरी एक होता है, एक सेक्रेटरी इंडिपेंडेंट होता है और 2 वाइस चेयरमैन होते हैं। तो इस तरीके से 9 जो पर्सन्स होते हैं वो इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी को बनाते हैं और वही सब कुछ काम करते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन जो हैं लास्ट के 13, 14 एंड 15 ये थोड़ा डिफरेंट है। जो नया अभी एक टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं आपको, उससे रिलेटेड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान एक न्यू टॉपिक है। ये कब अडॉप्टेड किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपका अडॉप्ट किया गया था 1983 में। अब देख लीजिए इसकी कंप्लीट हो जाएगा कि क्या काम करता है ये। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1983 प्रोवाइड framework for a strategy program and projects for wildlife conservation in future. Under this plan protected areas proposed to be increased। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस एक्शन प्लान के जरिए ही, इसके यहाँ पे ही प्रोटेक्टेड एरिया जो है इंडिया में अभी और इनका नंबर बढ़ाया जाएगा, एरिया बढ़ाया जाएगा। थर्ड बात कह रहा है कि सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिनका दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, देहरादून में, आर नोडल एजेंसीज फॉर इनिशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग। जो हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है उसके लिए जो नोडल एजेंसीज हैं वो 2 जगह हैं, एक सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ वो भी देहरादून में और दूसरा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये देहरादून। ये दोनों बॉडी जो है इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करती हैं फॉर द इनिशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग दी, जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसके लिए। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका डी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज पूछ रहा है कि हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जस्ट आपको अभी बताया है कि सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन का जो हेड क्वार्टर है वो आपका देहरादून है, दिल्ली नहीं है, ध्यान रखना है आपको, ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। तो इस तरीके से गाइस मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को 15 क्वेश्चन बहुत ईजिली, मतलब वो कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन दी आवर लेक्चर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ पे डिपेंड थे और समथिंग क्वेश्चन जो है वो नेशनल एक्शन प्लान पे डिपेंड थे। तो इस तरीके से आपके 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये आप इसे एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लें। इनकी मोस्टली में साइट्स की बात करेंगे, इनके सेंट्रल कहाँ पे और फंक्शन की बात करेंगे ये, और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की जो ओरिजिन है। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एक फर्स्ट बॉडी थी, बाद में कन्वर्ट करके इसे NBWL कर दिया गया। तो इनकी दोनों की अलग अलग पॉइंट पे ओरिजिन की बात करेंगे, एक की 1952 और दूसरी की 2003 में। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।